नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बुध का राशि परिवर्तन 23 मई को अंततः हो रहा है। अंततः 23 मई को कहने का मेरा मतलब यही है कि शत्रु क्षेत्री बुध, जो कि मंगल की राशि में गोचर कर रहा है, अंततः मित्र के घर में, शुक्र के घर में प्रवेश कर जाएगा 23 तारीख को, और तकरीबन 15 दिन यह सूर्य के साथ बुध द्वितीय राजयोग भी बनाएगा। परंतु अष्टम भाव में विपरीत राजयोग भी बनाएगा। ये बहुत सुखद बात है, ये बहुत जबरदस्त राजयोग है। बुध दोस्तों आपकी कुंडली में, जैसा कि देख रहे हैं, दो भावों के मालिक हैं। एक भाग्य स्थान का मालिक है जहाँ पर बुध की मिथुन राशि आती है, और 12वें भाव का मालिक है जहाँ पर कन्या राशि बुध की आती है। तो दो भावों का मालिक है, और 12वें भाव का मालिक होने के कारण बुध विपरीत राजयोग बनाता है। क्योंकि 12वें भाव का मालिक अष्टम भाव में बैठे तो इसे हम सफल विपरीत राजयोग की संख्या दे सकते हैं। अब बुध का कैसा फल रहेगा दोस्तों? बुध जो 7वें भाव में चला आ रहा था, केंद्र त्रिकोण राजयोग तो बना रहा था, परंतु बुध मंगल की राशि में कभी कंफर्टेबल नहीं हुए, ना होते हैं। जैसा कि मैंने अक्सर बताया, बुध परेशानी का, तनाव का कारण बन जाता है। ये आपने अक्सर देखा, दाम्पत्य जीवन में भी कहीं ना कहीं हल्की फुल्की दिक्कतें जरूर, कम्युनिकेशन गैप इत्यादि यदा कदा एक आध बार दे दिया होता है, या कहीं ना कहीं विदेशी मामलात में विलंब, या विदेश को लेकर चिंता, या बुआ बहन बेटी कन्या संतान को लेकर किसी तरह की चिंता उभर आती है। व्यापार को लेकर चिंताजनक स्थितियां बन जाती रही होंगी, क्योंकि मंगल जिसकी राशि में बुध चले आ रहे हैं, मंगल भी अभी कमज़ोर स्थिति में, कहें नीच की राशि में चले आ रहे हैं। तो इसलिए बुध का फल या भाग्य का जो मालिक बुध चला आ रहा है आपकी कुंडली में सप्तम भाव में, वह कमज़ोर था, या यूँ कहें भाग्य कहीं ना कहीं साथ उतना नहीं दे पा रहा था, या भाग्य की शक्ति आपको नहीं मिल पा रही थी। किस्मत कहीं ना कहीं नादारद थी। जो भी काम चल रहे थे आपकी सूझबूझ से, आपकी होश से, आपकी समझदारी से। और जहाँ तक तनावों की बात है, तनावों से मुक्ति अब आपको पूर्ण मिलेगी। और विपरीत राजयोग के कारण क्या क्या फल मिलेगा? अष्टम भाव दोस्तों गोपनीयता का भाव होता है। गोपनीय भाव, गोपनीय जो खासकर ऐसे कष्ट जो आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। गोपनीयता कई तरह की हो सकती है। कई बार जो अनुबंध होते हैं दो देशों के बीच में, वो भी गोपनीय रहते हैं। अष्टम भाव से ये भी विचार किया जाता है। इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो डिटेक्टिव्स हैं, उनका भी कामकाज गोपनीयता का होता है, सीक्रेसी का होता है। तो अष्टम भाव इसे पाताल का भाव इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी घटता है वो जल्दी से दुनिया के उजाले में, दुनिया के समक्ष कहें तो नहीं आता, ना ही आना चाहिए। कुछ तथ्य ऐसे होते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो तय जिंदगी गोपनीय रहनी चाहिए। दोस्तों, बुध यहाँ पर गोपनीय भाव में, अष्टम भाव जिसे आयु मृत्यु का भाव भी कहते हैं, बहुत दुर्लभ राजयोग बनाया करता है। क्योंकि यहाँ पर ये वैसे ही बली होता है, मित्र क्षेत्री। और विपरीत राजयोग के कारण आपको क्या सफलता मिलेगी, कहाँ तक आपको लाभ होगा, क्या काम आपके सिद्ध होंगे, कौन कौन से अधूरे कार्य आपके संपन्न होने की योग बनाता है इन 15 दिनों में। देखिए, सूर्य का साथ बुध को हमेशा अच्छा लगता है, परंतु शनि के दृष्टि के कारण, जैसा कि आप देख रहे हैं, शनि की तृतीय दृष्टि बुध सूर्य के ऊपर है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं
सूर्य के कारण बुध को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। देखिए, सूर्य शनि की टक्कर के बीच में जो भी ग्रह आता है उसके ऊपर नजला गिर जाता है, स्वाभाविक है। दो शत्रुओं के बीच में कोई भी बैठेगा उसके ऊपर थोड़ी सी गर्माहट तो आएगी। हालांकि बुध शनि के भी मित्र हैं, सूर्य के भी मित्र हैं, परंतु शनि सूर्य तो दोनों शत्रु हैं आपस में। तो बुध को दोनों का राजीनामा करवाने में कहें तो हीट सहनी पड़ेगी। तो क्या हीट होगी, क्या दिक्कत होगी बुध को, ये भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें। कुमार ग्रह बुध बुद्धि का कारक है, व्यापार का कारक है। दोस्तों, बुध का कुंडली में आपको बता दें, हर राशि की बात करें, 12 लग्नों की बात करें, बहुत महत्व है। सबसे मुझे लगता है आज के परिप्रेक्ष्य में अगर महत्वपूर्ण ग्रह है तो वह बुध है। हालांकि लोग इसकी भूमिका को अक्सर नकार देते हैं, बाद में देखते हैं। मुझे लगता है सबसे पहले अगर किसी ग्रह को देखना है वह चंद्रमा और दूसरा बुध है, बल्कि बुध को पहले देखना चाहिए। बुद्धि का ग्रह है। देखिए, अगर बुद्धि आपकी सही नहीं, आपके निर्णय सही नहीं, तो आप समाज में कुछ नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। अगर बुध कमजोर है कोई बात नहीं, बुध परंतु कुप्रभाव में नहीं होना चाहिए, अशुभ प्रभाव में नहीं होना चाहिए। दैट इज द मेन एसेंस ऑफ होरोस्कोप। अगर बुध के ऊपर अशुभ प्रभाव है तो व्यक्ति स्ट्रगल करता है, गलतियां करता है, गलत दिशा में जाता है। राहु केतु का प्रभाव, मंगल का प्रभाव बुध को काफ़ी दिक्कत देता देखा गया है। एनीवेज, बुध के शुभ जो प्रभाव हैं उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जब बुध केंद्र त्रिकोण में हो, मित्र क्षेत्रीय हो, स्ट्रोंग हो, अच्छे नक्षत्रों में हो, अच्छी डिग्रीज पर हो, अच्छे वर्गा चार्ट में हो, तो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, तार्किक शक्ति उत्तम होती है, मेमोरी, उसकी यादाश्त कमाल की होती है। अच्छा बिजनेसमैन, अच्छा व्यापारी, अच्छा साइंटिस्ट, अच्छा वकील, अच्छा लॉयर बनता है ऐसा व्यक्ति जिसका बुध अच्छा होता है। समाज में रूल करते हैं ज़्यादातर ऐसे व्यक्ति जिनका बुध उच्च का होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर एक आध केंद्र त्रिकोण राजयोग है आपकी कुंडली में और बुध के ऊपर कोई दोष नहीं है, देयर इज नो ब्लेमिश ऑन मरकरी, तो बुध कमाल करता है दोस्तों, इसको हल्के में मत ले। अगर बुध आपका कमजोर है उसे स्ट्रोंग करना ही चाहिए, पन्ना इत्यादि धारण कर लेना चाहिए या विष्णु भगवान की आराधना करते रहना चाहिए। शनि शुक्र को स्ट्रोंग करना चाहिए, बुध को भी बल मिलेगा, क्योंकि शनि शुक्र बुध के मित्र हैं आपकी कुंडली में। एनीवेज, हम बात कर रहे थे बुध और सूर्य अष्टम भाव में, गोपनीयता के भाव में, पताल के भाव में। इस अवधि में अगर आप कोई सीक्रेट संधि करते हैं तो अच्छा है, कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट साइन करते हैं तो अच्छा है, सफलता भर भर के मिलेगी। विपरीत राजयोग है तो लाभ ही लाभ होगा, कोई बड़ी उपलब्धि आपको मिल सकती है, कोई सुखद समाचार मिल सकता है, क्योंकि बुध कम्युनिकेशन के कारक हैं। तो समाचार शुभ मिले ये ऑलमोस्ट सर्टन हो जाता। विपरीत राजयोग के कारण कोई ना कोई अचानक से कोई बड़ी उपलब्धि, कोई बड़ी प्रतिष्ठा, कोई मान सम्मान मिल जाना, कोई अटका हुआ धन मिल जाना, कोई खोया हुआ धन मिल जाना, कोई वसीयत का पैसा मैच्योर हो जाना। जो आपके दुख कष्ट थे या चले आ रहे थे वह अब खत्म होते हैं। बुध इतना गहरा, क्योंकि काफी समय लंबी अवधि तक मेष राशि में रहा है, तो आपकी परेशानी का कारण तो रहा है। किस्मत ने आपको हाथ पकड़ाया ही नहीं, किस्मत आगे आगे आप पीछे पीछे, किस्मत आगे आगे आप पीछे पीछे। ये बुध है दोस्तों। अब देखिए, यही बुध शुक्र के भाव में शनि से दृष्ट, मित्र से दृष्ट है, आपको अच्छा ही फल देगा। राज दरबार में सम्मान हो सकता है, क्योंकि सूर्य के साथ है, बुध द्वितीय राजयोग है, 11वें भाव का मालिक है सूर्य। लाभ होगा अचानक से, लॉटरी लगा करती है दोस्तों, क्योंकि शनि भी आपकी कुंडली में योग कारक हो चले हैं, हो चुके हैं, बल्कि चतुर्थेश पंचमेश
होकर शनि वैसे ही योग कारक हैं और छठे भाव में तो सुपर डुपर राजयोग बना रहे हैं। शनि के साथ संबंध बुध का, भाग्यस्थान के मालिक का संबंध पंचमेश के साथ, नव पंचम योग, शनि बुध का संबंध 11वें भाव के मालिक सूर्य। गौर करिए दोस्तों, गौर करिए, ये पहले बता देना चाहिए था। 9th लॉर्ड 5th लॉर्ड यही इकट्ठे हो जाए। 9th लॉर्ड क्या है? बुध, और 5th लॉर्ड शनि की दृष्टि है। इनका संबंध तो बहुत बड़ा राजयोग हो जाता है। विपरीत राजयोग देखिए कैसे घटता है, अचानक से। अष्टम भाव अचानक से, चतुर्थ भाव का भी मालिक है शनि, संबंध भाग्यस्थान के मालिक बुध के साथ, और 11वें भाव का मालिक सूर्य। तो बचा क्या? लाभेश, भागेश, चतुर्थेश, पंचमेश का संबंध हो जाए तो कहीं ना कहीं दोस्तों जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से भी फायदा हो सकता है, लॉटरी शेयर स्टॉक मार्केट से फायदा हो सकता है, विदेशों से फायदा तो होगा ही होगा, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते तो लाभ होगा ही होगा, और मित्रों का साथ मिलेगा, सरकारी तंत्र का साथ मिलेगा। सरकार में अगर कार्यरत हैं, सरकार के लिए कामकाज करते हैं, खासकर अगर गोपनीय कामकाज कर रहे हैं, कोई सीक्रेट मिशन पर हैं, कोई सीक्रेट संधि करना चाहते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं, तो इससे दुर्लभ पीरियड और नहीं हो सकता। बहुत बड़ा राजयोग है। विपरीत राजयोग तो इसमें दब सा जाता है। यहां पर शनि का संबंध बुध के साथ बहुत उत्तम रहेगा दोस्तों, क्योंकि शुक्र भी अभी उच्च के चले आ रहे हैं, खासकर 31 मई तक। तो ये समय आ चला है जो कि आपको बहुत तरक्की देने वाला है। राहु भी बुध के नवांश में गोचर कर रहे हैं दोस्तों। पंचम भाव में बैठा हुआ राहु ये 31 मई बल्कि 6 जून तक कहें आपको लॉटरी के योग बना रहा है। शेयर स्टॉक मार्केट में जंप, या कोई बड़ा सुखद समाचार, घर परिवार में बहुत उत्तम स्थिति, इवन संतान को लेकर कोई दिक्कत थी, उस संतान को लेकर जो प्रॉब्लम थी वह दिक्कत प्रॉब्लम दूर होती है। संतान से कोई शुभ समाचार मिलता है, कोई घर में मांगलिक कार्य के योग तक बनते देखे गए हैं, और आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी रहती है। अगर आप पराविद्याओं में संलग्न हैं तो बहुत अच्छा समय, इससे बेहतर वो समय क्या हो सकता है। पंचमेश का संबंध बुध के साथ हो जाए, नव पंचम योग, नवम भाव और पंचम भाव का संबंध दुर्लभ होता है। ईश्वरीय आशीर्वाद मिलेगा आपको इस अवधि में। आपके पूर्व पुण्यों के कारण कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति नजर आएगा आपको अपनी जिंदगी में, कोई ऐसा सपोर्ट, कोई ऐसी मदद मिलेगी जो आपने कभी सोची नहीं होती। कोई ऐसा दुर्लभ कार्य आपका सिद्ध हो सकता है, बल्कि होने के योग हैं, कि जो आप कई बार सोचते हैं कि ये नहीं हो सकता। इम्पॉसिबल जो चीजें होती हैं ऐसे योगों में होती हैं, और खासकर विदेशों से आपको लाभ, मेडिकल क्षेत्र से लाभ, सोशल वर्क करते हैं, धर्म के कामकाज में संलग्न हैं तो भी लाभ होता है। कुल मिलाकर ये राजयोग, बुध का वृषभ राशि में प्रवेश करना, सूर्य के साथ बुध द्वितीय राजयोग, बुद्धि आपकी कुशाग्र, आपके निर्णय उत्तम, और व्यापार में आपको बड़ी सफलता, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में है, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में है, या डिजिटल मार्केटिंग इत्यादि के कामकाज करते हैं, क्योंकि राहु भी बुध के नवांश में है। तो ये बहुत अच्छा योग है, भाग्य प्रबल होने वाला है, और ये 23 तारीख तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। 23 तारीख से लेकर 6 जून तक 15 दिनों के इस पीरियड में आपको बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।